हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभेंदु गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूं डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी के बारे में कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। आइए शुरू करते हैं आज के बारे में। तो पहले हम जानते हैं कि डोमेन अथॉरिटी क्या होती है। डोमेन अथॉरिटी इज अ सर्च इंजन रैंकिंग स्कोर डेवलप्ड बाय मोज दैट प्रिडिक्ट्स हाउ लाइकली अ वेबसाइट इज टू रैंक इन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। तो दोस्तों, डोमेन अथॉरिटी जो है वो एक रैंकिंग स्कोर है जो गूगल ने डेवलप नहीं किया है, उसे मॉज ने डेवलप किया है। एक वेबसाइट है moz.com जो डिजिटल मार्केटिंग के एरिया से काफी ज्यादा कनेक्टेड है और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमें देती है। तो उन्होंने एक मेट्रिक बनाई है जिसको वो बोलते हैं डोमेन अथॉरिटी। और ये क्या बताती है दोस्तों, इस बात की तरफ इशारा करती है कि आपकी वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर रैंक होगी या नहीं होगी। डोमेन अथॉरिटी स्कोर्स रेंज फ्रॉम 1 to 100। तो जब आप नई वेबसाइट बनाते हैं जिस पर ना ऑन पेज एसईओ करते हैं आप ना ऑफ पेज एसईओ करते हैं, तब उसकी जो डोमेन अथॉरिटी होती है वो 1 होती है। और जैसे जैसे आप एसईओ पे काम करते जाएंगे आपकी डोमेन अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। इट इज ए लॉगरिथमिक स्केल। दोस्तों, इसकी खास बात यह है कि ये लॉगरिथमिक स्केल है। और लॉगरिथमिक स्केल का मतलब ये होता है, दो तरीके के ग्राफ होते हैं दोस्तों, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक एक्सपोनेंशियल होता है। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता, लीनियर होता, तो दोस्तों क्या होता, जैसे जैसे आपका समय बढ़ता तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं होती डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज करने में। वो लीनियर रहती, मतलब समय के साथ जो कठिनाई है वो चेंज नहीं होती। लेकिन लॉगरिथमिक स्केल में क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है चीजों को बढ़ाना पहले कठिन होता है लेकिन बाद में सरल होता है। सपोज अगर आप डोमेन अथॉरिटी बढ़ा रहे हैं, आपको 10 से 30 करने में जो एफर्ट लगेंगे वो कम होंगे अगर आप उस अथॉरिटी को 70 to 90 ले जाना चाहते हैं, तो आपको एफर्ट ज्यादा करने होंगे। मतलब ये लॉगरिथमिक स्कोर है। आप इस चीज को समझें, आपको 0 से 50 तक पहुंचने में कम एफर्ट लगेंगे लेकिन 50 से 100 पहुंचने में उससे ज्यादा एफर्ट आपको करने पड़ेंगे। डोमेन अथॉरिटी इज नॉट अ गूगल रैंकिंग फैक्टर एंड हैज नो इफेक्ट ऑन द सर्च। तो डोमेन अथॉरिटी क्या है, जो गूगल ने तो बनाई नहीं है, ना ये गूगल का रैंकिंग फैक्टर है और इसका सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। दोस्तों देखिए, होता ऐसा है, मान लीजिए आपने बैकलिंक्स अर्न करना शुरू किया डोमेन अथॉरिटी के लिए, तो दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी वेबसाइट से मुझे बैकलिंक लेना है। मतलब ऐसा कौन सा स्केल है जिससे मुझे पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट अच्छी है बैकलिंक के लिए या ये वेबसाइट खराब है। दूसरी बात यह है दोस्तों, आप बैकलिंक्स ले रहे हैं तो आप ये कैसे जानेंगे कि आप जो बैकलिंक्स ले रहे हैं उससे आपको कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। डीए इज एवेल्युएटेड बाय एवेल्युएटिंग मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग लाइक रूट डोमेन्स एंड टोटल नंबर ऑफ लिंक्स इनटू अ सिंगल डीए स्कोर। जो डोमेन अथॉरिटी है वो कैलकुलेट करी जाती है मल्टीपल फैक्टर से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है लिंकिंग रूट डोमेन्स। आपकी जो वेबसाइट है उसका एक रूट डोमेन होगा, मैं इसके बारे में पहले बता भी चुका हूं। एंड टोटल नंबर ऑफ लिंक्स, जितने बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट पे हैं उनको मिला के बनेगा आपका डीए स्कोर। इस चीज का कंक्लूजन ये है कि डोमेन अथॉरिटी एक मीट्रिक है या रैंकिंग स्कोर है जो मोज ने डेवलप किया है और ये बताता है कि आपका जो पेज है उसकी अथॉरिटी कितनी है, क्या वो सर्च इंजन पे रैंक हो सकता है या नहीं हो सकता है। व्हाट इज अ गुड डोमेन स्कोर? एक अच्छा डोमेन स्कोर क्या होता है? इफ यू हैव हायर डीए देन योर वेबसाइट में रैंक ऑन द सर्च। यहाँ पे दोस्तों में वर्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है अगर आपका डोमेन अथॉरिटी ज्यादा है तो आपकी वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर रैंक हो सकती है। गुड डोमेन स्कोर इज डिपेंड अपॉन द कंपटीशन एंड योर बिजनेस इंडस्ट्री। जो अच्छा डोमेन स्कोर होता है वो डिपेंड करता है आपके कंपटीशन पे और आपकी बिजनेस इंडस्ट्री पे। इट इज इंपॉर्टेंट यू एनालाइज योर टॉप कॉम्पिटिटर्स and draw conclusion tailored to your own website based on ranking as well as the ranking of your competitors। दोस्तों देखिए, कोई क्लास है जिसमें 50 बच्चे हैं, अगर मैं कहूं कि किसी बच्चे के 70 नंबर्स आए हैं तो आप कहेंगे वो 70 नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन आप ऐसा मान के चलिए क्लास में जो और बच्चे थे अगर उन सबके नंबर 70 से ऊपर हैं तो 70 नंबर्स कम लगेंगे। दूसरे केस में अगर सारे ही बच्चों के नंबर 70 से कम है तो आपको 70 नंबर्स भी ज्यादा लगेंगे। तो दोस्तों इसमें कुछ गुड या बैड नहीं है, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपके कंपटीटर कौन कौन है, उनका डोमेन स्कोर कितना है, या फिर आपकी जो बिजनेस इंडस्ट्री है उसका जो एवरेज डोमेन स्कोर है वो कितना रहता है। आप कंपेयर करें क्योंकि ये कंपैरेटिव मैट्रिक है और कंपैरेटिव मैट्रिक्स में कुछ भी अच्छा या खराब नहीं होता है। आपको अपने कंपटीटर्स को देखना है और अपनी बिजनेस इंडस्ट्री को देखना है और वहां से जब आपको डोमेन स्कोर पता लग जाएगा तो आपको अपनी वेबसाइट पे काम करना है, उसके कंटेंट पे काम करना है, उनके बैकलिंक्स पे काम करना है, जिसकी वजह से आपका डोमेन स्कोर उनके पास पहुंच जाए। अगर आप लेफ्ट हैंड पे कर्व देखें, डोमेन अथॉरिटी पावर कर्व, तो आप देख सकते हैं 20 फिर 20 फिर 20 और फिर 20। यानी जब पहले वो भाग रहा है, पैदल भाग रहा है, उसके बाद उसके हाथ में बाइसाइकिल आ गई, उसके बाद कार एंड देन प्लेन। तो शुरू में जो दिक्कतें हो रही हैं लेकिन बाद में ये बहुत तेजी से
इंक्रीज करता है, लेकिन आपको बाद में एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। तो जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ती जा रही है डोमेन अथॉरिटी के साथ। इसका मतलब यह है दोस्तों, जितनी ज्यादा डोमेन अथॉरिटी होगी उतनी ज्यादा आपकी कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट में बढ़ती जाएगी। आपको पीछे करना और लोगों के लिए उतना ही कठिन हो जाएगा। अभी मैं इसके लिए बताऊंगा भी कि जो वेबसाइट्स होती हैं उनको डोमेन स्कोर कितना होता है जो फर्स्ट नंबर पर रैंक करती हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पेज अथॉरिटी की। पेज अथॉरिटी इज ए कोड डेवलप्ड बाय मॉस दैट प्रिडिक्ट्स हाउ वेल ए स्पेसिफिक पेज विल रैंक ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो जिस तरीके से डोमेन की अथॉरिटी डोमेन के बारे में होती है, पेज अथॉरिटी पेज के बारे में होती है। ये भी मॉस ने डेवलप की है। पेज अथॉरिटी स्कोर्स रेंज फ्रॉम 1 to 100। डोमेन अथॉरिटी की तरह भी इसका भी स्कोर 1 से 100 के बीच में होता है। डोमेन अथॉरिटी इज यूज्ड टू कैलकुलेट पीए। जो डोमेन अथॉरिटी है उसको यूज किया जाता है पेज अथॉरिटी को कैलकुलेट करने के लिए, पर इसका वाइस वर्सा नहीं होता। पेज अथॉरिटी मेजर्स द प्रिडिक्टिव रैंकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए सिंगल पेज। डोमेन अथॉरिटी मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ ए एंटायर डोमेन और सब डोमेन। तो जैसा कि मैंने बताया कि पेज अथॉरिटी से एक पेज का यानी एक वेब पेज की अथॉरिटी निकल के आएगी, और डोमेन अथॉरिटी से आपके पूरे डोमेन की, मतलब आपकी वेबसाइट पे जितने भी पेजेस हैं सबकी अथॉरिटी आती है। हाउ टू बिल्ड डोमेन अथॉरिटी। तो आप एक अच्छी डोमेन अथॉरिटी कैसे बिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट वर्ड यूज नहीं किया, यहाँ है बिल्ड डोमेन अथॉरिटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, जो एक्सटर्नल वेबसाइट्स है वहां से हमें बैकलिंक्स मिल रहे हैं हमारे इंटरनल पेज को, और वो हमें फिर लिंक करने पड़ रहे हैं मेन डोमेन से। तो क्या क्या प्रैक्टिसेस आप कर सकते हैं डोमेन अथॉरिटी को बिल्ड करने के लिए। क्वालिटी बिफोर क्वांटिटी। जितने भी बैकलिंक्स आप लेंगे वो हाई अथॉरिटी वेबसाइट से लेंगे, और आप उनकी क्वांटिटी पे नहीं, आप उनकी क्वालिटी पे ध्यान देंगे। 10,000 बैकलिंक्स होने से अच्छा है दोस्तों 5 हाई अथॉरिटी बैकलिंक आपकी वेबसाइट पे हैं, तो वो आपके एसईओ को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हैं, ऑफ पेज एसईओ को बहुत ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। एनालाइज योर बैकलिंक्स। आपको अपने बैकलिंक्स को टाइम टाइम पे एनालाइज करना है कि आपकी वेबसाइट कितने बैकलिंक्स खो रही है और कितने बैकलिंक्स बन रहे हैं। क्रिएट क्वालिटी कंटेंट। तो अगर आप बैकलिंक लेना भी चाहते हैं किसी से, एडिटोरियल बैकलिंक्स लेना चाहते हैं, तो आपको अच्छा कंटेंट बनाना पड़ेगा, वरना आपको बैकलिंक्स नहीं मिल सकते। जनरेट कंटेंट। टाइम टाइम पे आप कंटेंट को जनरेट करिए। आप नए नए लोगों को शामिल करेंगे अपने कंटेंट में, आप उनके लिंक्स को शेयर करेंगे अपने पेजेस पे, तो काफी फर्क पड़ता है इससे। ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स जनरेशन में आपको बहुत हेल्प मिलती है। अपडेट योर ओल्डर कंटेंट। जो पुराना कंटेंट है आपकी वेबसाइट पे, आपको उसको अपडेट करना है समय समय पे। आइडेंटिफाई योर कंपटीटर्स एंड कंपेयर योरसेल्फ टू देम। दोस्तों देखिए, मैंने कहा आपको डोमेन अथॉरिटी बढ़ानी है, तो कितनी बढ़ानी है, 60 करनी है, 70 करनी है या 90 करनी है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। हमें अपने कंपटीटर्स को देखना पड़ेगा, और हमें उन कंपटीटर से अपने आप को कंपेयर करना पड़ेगा कि किस किस एरिया में मैं काम कर सकता हूं, कहां कहां मैं बैकलिंक्स बना सकता हूं, और जिससे मेरी जो डोमेन अथॉरिटी है वो बढ़ जाए। डोमेन अथॉरिटी भले ही कोई रैंकिंग फैक्टर ना हो गूगल सर्च इंजन पे, लेकिन दोस्तों ये आपके वेबसाइट के बारे में बहुत कुछ बताता है। और जिसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है दोस्तों, जो आपकी वेबसाइट पे बैकलिंक्स हैं उनकी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देती है डोमेन अथॉरिटी। जितनी ज्यादा हाई अथॉरिटी से आप कनेक्ट होंगे, आपकी वेबसाइट कनेक्ट होगी, उतनी ही आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बढ़ जाएगी। स्टडी वेयर योर मेन कंपटीटर गेट्स द बैकलिंक फ्रॉम। आपको ये देखना है डोमेन अथॉरिटी बढ़ाने के लिए कि आपके जो कंपटीटर हैं, मान लीजिए सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो 5 रिजल्ट आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपको देखना पड़ेगा कि वो लोग कहां से बैकलिंक्स ले रहे हैं, क्या मुझे वहां से बैकलिंक्स मिल सकते हैं। अगर आप उन वेबसाइट से बैकलिंक्स लेने में सक्सेसफुल रहते हैं, तो आपका डोमेन स्कोर या डोमेन अथॉरिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। स्प्रेड योर वेब कंटेंट। तो वेबसाइट पे जो भी कंटेंट है या वेब पे जो भी कंटेंट है आपका इंटरनेट पे, आप उसको स्प्रेड करें। ये सारी कुछ चीजें हैं जिससे आप डोमेन अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं। अब दोस्तों कुछ बातें कर लेते हैं इसके प्रैक्टिकल के बारे में कि कहां पे आप इसको देख सकते हैं, कैसी दिखती है ये। तो दोस्तों यहाँ पे आया हूं मैं एक वेबसाइट पे जो है analytics.moz.com प्रो लिंक एक्सप्लोरर। और ये जो लिंक एक्सप्लोरर है दोस्तों, इसमें आपको रूट डोमेन लिखना होगा जिसको आप एनालाइज करना चाहते हैं। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ मैंने जो यूआरएल लिखा है वो लिखा है wikipedia.org, और मैं इसको कर रहा हूँ एनालाइज। तो आपको दिख जाएगा दोस्तों जो डोमेन अथॉरिटी है वो 92 है। लिंकिंग डोमेन्स कितने हैं, इनबाउंड लिंक्स कितने हैं, रैंकिंग कीवर्ड्स कितने हैं, और जो नीचे अगर आप आएंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने डोमेन्स आपको मिल रहे हैं, कितने लूज हुए हैं। और ये मैट्रिक्स ओवर टाइम है, जो डोमेन अथॉरिटी है वो कैसे बढ़ रही है या कम हो रही है। तो आप देख सकते हैं वो 90 के आसपास है जुलाई 2020 से मई 2021 तक। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों टॉप फॉलोड लिंक्स टू दिस साइट, टॉप पेजेस ऑन दिस साइट। तो जो साइट के जो टॉप पेजेस हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे वेबसाइट्स दिखेंगी जो टॉप फॉलोड है और उनकी पेज अथॉरिटी कितनी है।
तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारी चीजें, लिंकिंग डोमेन्स बाय डोमेन अथॉरिटी, टॉप एंकर टेक्स्ट फॉर दिस साइट। तो आपको अपने जो कंप्यूटर है उनकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट करना होगा और आप यहाँ से एनालाइज करें कि उनके जो टॉप फॉलोड लिंक टू दिस साइट, यानी ये वाला जो ऑप्शन है वहां पे क्या क्या आता है, आप वहां से काम कर सकते हैं। और इस काम के लिए यानी बैकलिंक जनरेशन के लिए उबर सजेस्ट टूल की भी आप मदद ले सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर रखा है जो मौज का ही है, आपको ये बार दिख रही होगी, आप इसको नीचे भी सेट कर सकते हैं और आप इसको टॉप पे भी रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखेगी जो पेज अथॉरिटी है, यहाँ पे आपको पेज अथॉरिटी भी दिखेगी, वो है 81 और डोमेन अथॉरिटी है वो दिखेगी दोस्तों यहाँ पे 93 और यहाँ पे आपको दिखता है स्पैम स्कोर। तो आप यहाँ पे किसी भी वेबसाइट का जो डोमेन अथॉरिटी है या फिर जो पेज अथॉरिटी है वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए अगर मैं कोई क्वेरी लिखता हूं, जैसे मैं यहाँ पे क्वेरी लिखता हूं बेस्ट हेल्थ जूस, एंटर। तो दोस्तों जो लिंक एनालिसिस ये जो बार है वो सब रिजल्ट्स के नीचे आती है। जैसे पहला जो रिजल्ट आ रहा है healthline.com, तो यहाँ आपको पेज अथॉरिटी दिखेगी और डोमेन अथॉरिटी दिखेगी। तो ये मेरा एक कंप्यूटर है इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, बेस्ट हेल्थ जूस के लिए। और मैं नीचे आता हूं तो मुझे ये जो सेकंड रिजल्ट है उस पर दिखेगी डोमेन अथॉरिटी कितनी है। फिर और नीचे आगे तो आपको यहाँ पे पेज अथॉरिटी दिखेगी, डोमेन अथॉरिटी दिखेगी, फिर उसके बाद नहीं दिखेगी। यानी ये आपके कंप्यूटर है फर्स्ट, मतलब थर्ड है ये, और इसके ऊपर फिर ये कौन सा है, सेकंड है, और ये फर्स्ट है। तो ये जो कंप्यूटर है इनका एनालिसिस आपको करना पड़ेगा और यहाँ से देखना पड़ेगा कि इन्होंने कहाँ कहाँ से बैकलिंक्स दे रखे हैं। और आप जब बैकलिंक्स लेना शुरू करेंगे, मतलब आप ये काम करना शुरू करेंगे बैकलिंक्स के लिए, तो आपको ये जो डोमेन अथॉरिटी है ये आपका टारगेट है। यानी जो आपकी डोमेन अथॉरिटी है वो अब 87 से जब ज्यादा होगी तब जाके आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक हो सकती है। यानी फर्स्ट पेज पे नहीं दोस्तों, फर्स्ट नंबर पे रैंक हो सकती है अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी 88 से ज्यादा हो। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि रैंक हो ही जाएगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट रिजल्ट है उसकी डोमेन अथॉरिटी 87 है, सेकंड वाले की भी 87 है और थर्ड वाले की कितनी है दोस्तों, 93। तो डोमेन अथॉरिटी इसकी ज्यादा है लेकिन ये वेबसाइट रैंक नहीं कर रही है। डोमेन अथॉरिटी ज्यादा करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट रैंक हो ही जाएगी। डोमेन अथॉरिटी का मतलब ये है कि जो आपकी वेबसाइट है वहां पे जो बैकलिंक्स है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। क्योंकि जो रैंकिंग है दोस्तों वो इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि यूजर ने क्वेरी क्या लिखी है। हो सकता है एग्जैक्ट क्वेरी के लिए रिजल्ट ना आ रहा हो, किसी और चीज के लिए आ रहा हो। अगर मैं यहाँ पे क्वेरी जैसे चेंज कर दूं, हेल्दी जूस ब्रांड 2019 कर दूं, तो मेरे सामने रिजल्ट बदल जाएंगे। ये आने लगा eatthis.com। अब यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 76। और अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे डोमेन अथॉरिटी कितनी है, 46। तो मेरे पास ये इस कीवर्ड के लिए ज्यादा स्कोप है। तो मैं बैकलिंक्स क्रिएट करूंगा तो मुझे कीवर्ड्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो दोस्तों ये सारी बातें मैं आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बताऊंगा और अगले ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि हम बैकलिंक्स कैसे क्रिएट करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए। इसी के साथ दोस्तों मैं आज की बात खत्म करता हूं। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी क्या होती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।